हेलो गाइस, वेलकम टू के जोन। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 10 शॉर्टकट कीज। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में घंटों के काम को मिनटों में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सुपर फास्ट बनने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी कि अप्लाई फिल्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा डेटा है और आप उस बड़े से डेटा को फिल्टर करके यानी कि छाट के देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, उस डेटा के अंदर कहीं पर भी अपने एक सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो मेन हेडिंग है जैसे सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, स्टेट, इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बटन बन जाएगा और आप उस ड्रॉप डाउन बटन की मदद से अपने डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन बटन देखने को मिलेगा। हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट एल बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग था उसमें आपको एक ड्रॉप डाउन बटन देखने को मिल रहा है। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को फिल्टर करके यानी कि छाट के देख सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि इस डेटा के अंदर सारे लोगों का नाम मौजूद है, ठीक है ना, यानी कि वो बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हो, महाराष्ट्र के हो, सारे लोगों का डेटा यहाँ पर है। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ उन लोगों का नाम देखना जो बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, ठीक है ना, जो बिहार के रहने वाले हैं, सिर्फ उन लोगों का देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेट वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को हटाइए और बिहार को सिलेक्ट करके कर दीजिए ओके। अब आप देखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का ही नाम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यूपी के लोगों को देखना तो आप यहाँ से बिहार को हटाइए और यूपी को सिलेक्ट करके कर दीजिए ओके। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों का ही नाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फिल्टर करके अपने डेटा को देख सकते हैं। और अगर आप इस फिल्टर वाले ड्रॉप डाउन बटन को हटाना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे मेन हेडिंग में जहां पर ड्रॉप डाउन बटन था वो अब हट चुका है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे शॉर्टकट की के बारे में, जिसका नाम है F4। F4 की मदद से होता है रिपीट लास्ट कमांड, यानी कि आपने अगर कोई भी कमांड दिया है एक्सेल के अंदर और आप उसको बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी मर्तबा भी आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप F4 की के माध्यम से रिपीट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए हमने यहाँ से अभिषेक कुमार को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से अभिषेक कुमार के सेल के अंदर कोई कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि जो अभी हमने कलर अप्लाई किया दूसरे जगहों पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमने सौरभ को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर भी हमें सेम वही कलर अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, F4 बटन यानी कि जो फंक्शन की हमारा जो सबसे ऊपर में होता है उसमें जो F4 बटन है उसको आपको एक मरतबा प्रेस कर देना। देखिएगा सेम वही वाला कमांड फिर से रिपीट हो गया जो हमने यहाँ पर किया था। अगर आप धीरज को करना चाहते हैं धीरज को सिलेक्ट कीजिए, F4 बटन प्रेस कीजिए। सलमान को करना चाहते हैं सलमान को सिलेक्ट कीजिए, F4 बटन प्रेस कीजिए। या फिर अगर आप एक साथ इन सारे लोगों को करना चाहते हैं तो इस प्रकार से सारे सेल को सिलेक्ट कीजिए, F4 बटन को प्रेस कर दीजिए। आपने जो भी कमांड लास्ट टाइम दिया होगा एक्सेल के अंदर उसको ये रिपीट करता रहेगा। कौन सा की? F4 की। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों तीसरे शॉर्टकट की की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। यहाँ दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी का काम होता है पेस्ट स्पेशल करना। पेस्ट स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर करेंट टोटल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है और आप अगर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि सेम यही नंबर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा तो आप गलत हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर आकर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमने कॉपी किया था वही नंबर यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला था और यहाँ पर फॉर्मूला ही पेस्ट हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉर्मूला है और यहाँ पर भी डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है कि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर था इसलिए यहाँ पर उसका टोटल नंबर दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं है इसलिए यहाँ पर जीरो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही नंबर यहाँ पर पेस्ट हो जाए तो आपको पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। कॉपी हो गया, देख सकते हैं कि चारों तरफ ये घूम रहा, मतलब ये कॉपी हो गया। अब आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर चले जाइए और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट वी बटन को प्रेस कीजिएगा तो पेस्ट स्पेशल का मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आपको वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि जिस वैल्यूज को आपने कॉपी किया था, जो नंबर देखने को मिल रहा था, सेम वही नंबर भी यहाँ पर पेस्ट हुआ है। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों चौथे शॉर्टकट की तरफ, जो है Alt+O+A। इसकी मदद से आप किसी भी एक डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है ना, सैलरी शीट, हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसके अंदर कलर अप्लाई कीजिएगा, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, इसको अलग से फॉर्मेट कीजिएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप रेडीमेड भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे? आप अपने कीबोर्ड के अल्ट बटन को दबाकर छोड़ दीजिए। अल्ट बटन को आपको दबाकर नहीं रखना है, ठीक है ना। उसके बाद ओ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ए पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आप अल्ट बटन को दबाकर छोड़ दीजिएगा, फिर ओ को दबाकर छोड़िएगा, उसके बाद फिर आप ए को क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। आपको जो सा भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए और कर दीजिए ओके। एक बार में आपका डेटा जो भी है वो फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आपको फिर से Alt+O+A बटन प्रेस करना है। आपको जो इसमें से अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप एक बड़े डेटा को बहुत ही कम समय में और आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें शॉर्टकट की तरफ, जो है Alt+O+C+A। इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन है कि आपको अल्ट को दबाकर रखना नहीं है बल्कि अल्ट को दबाकर छोड़ देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए, कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं और कुछ सेल का साइज ज्यादा रहता है, किसी सेल का साइज कम रहता है, किसी सेल का साइज बहुत ज्यादा रहता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब जैसे देखिएगा तो आपको नेम देखने को सही से नहीं मिल रहा और इंग्लिश का जो कॉलम है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं एक बार में इन सब को एडजस्ट करना, यानी कि जिस कॉलम को जितने की जरूरत है उतने में ये फिट हो जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल ए की मदद से आपको इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिएगा तो ये सब के सब सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद Alt+O+C और ए बटन को जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा ऑटोमेटिक फिट हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं छठे शॉर्टकट की तरफ, जो है Ctrl+1 यानी कि फॉर्मेट सेल। इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी सेल के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए, यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक परसेंटेज का कॉलम देखने को मिल रहा है, यानी कि किस स्टूडेंट ने कितना % प्राप्त किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इस नंबर के आगे परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ नहीं है और आप चाहते हैं कि इन सारे सेल के नंबर के आगे परसेंटेज का सिंबल लग जाए, यानी कि इसका फॉर्मेट बदलना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, Ctrl+1 बटन को प्रेस करना है। आपके सामने फॉर्मेट सेल का एक मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आप परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अगर आप डेसिमल रखना चाहते हैं तो रखिए और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो सारे नंबर के आगे आपको परसेंटेज का सिंबल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप सैंपल देख लीजिए कि इस प्रकार से सारा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम ओके पर क्लिक किए तो अब आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सेल के फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं तो Ctrl+1 की मदद से आप बदल सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों सातवें शॉर्टकट की तरफ, जो है Ctrl+5, ठीक है। इस शॉर्टकट की का काम होता है किसी भी टेक्स्ट पर स्ट्राइक डालना। जैसे कुणाल कुमार पर स्ट्राइक डालना चाहते हैं, मतलब कि ऊपर से काटना चाहते हैं, तो Ctrl+5 बटन प्रेस कीजिएगा तो देख सकते हैं इसका नाम जो है ऊपर से कट गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए दीपक कुमार का नाम हमें काटना है, ठीक है ना। उसके सारे डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया और कर देते हैं Ctrl+5। तो इसके सारे नंबर के आगे, नाम के आगे, ठीक है ना, सब कुछ पर देख सकते हैं कि ऊपर में स्ट्राइक लग गया, यानी कि इसका नाम अब कट चुका है। तो अगर आप किसी भी एक्सेल के अंदर किसी भी नाम को, नंबर को काटना चाहते हैं तो Ctrl+5 की वजह से आप उसको स्ट्राइक डाल सकते हैं। अगर आप उस स्ट्राइक को हटाना चाहते हैं तो फिर से Ctrl+5 बटन को प्रेस कीजिएगा, वो स्ट्राइक हट जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों आठवें शॉर्टकट की तरफ, जो है Alt+F1। Alt+F1 की मदद से आप किसी भी नंबर का चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद हम करते हैं Alt+F1। जैसे हमने Alt+F1 बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। चार्ट के माध्यम में अब ये दिख रहा, पहले नंबर के रूप में दिख रहा था, अब ये चार्ट के रूप में दिख रहा, ठीक है। यानी कि ये जो ब्लू है वो हिंदी का है, इंग्लिश जो है ये जो क्या कहते हैं, ये जो कलर कौन सा रेड कलर जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है और जो हल्का ग्रीन में है वो फिजिक्स का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या कहते हैं, चार्ट के रूप में अब आपका डेटा दिख रहा है।
तो अगर आप चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं अपने डेटा को, तो अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और अल्ट प्लस F1 बटन को प्रेस कीजिएगा, तो आपका वो डेटा चार्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों 9वें नंबर का शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल प्लस F1, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस F1 की मदद से आपके पास जो ये रिबन देखने को मिल रहा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसको आप हाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको शो भी कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल प्लस F1 बटन प्रेस किए तो देख सकते हैं ऊपर में जो रिबन था वो हट चुका है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक्सेल को खोलेंगे, आपको ये रिबन देखने को नहीं मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आ जाएगा, और जैसे आप कहीं पर क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि वापस ये कैसे आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल प्लस F1 बटन प्रेस कर दीजिएगा, अब वो डेटा फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस F1 की मदद से आप इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको शो भी कर सकते हैं। और अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों आज के आखिरी शॉर्टकट की तरफ, 10 नंबर के शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल प्लस टर्मिनल की, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं जो 1 के बगल में होता है, ठीक है ना। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आप उसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए, आपको देखना है कि किस सेल के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया। हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखना है, हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसके अंदर का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टर्मिनल की बटन को प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं इन सारे सेल के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया गया वो आपको देखने को मिल रहा है, इसका रिजल्ट हट गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगाया गया था, इज इक्वल टू सम B3 इंटू क्या कहते हैं 40%, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पर जो भी फॉर्मूला लगाया गया था वो एक्सपेंड होकर अब आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कंट्रोल प्लस टर्मिनल की मदद से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताया ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट करके बताएं, इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।